ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। But the question remains, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को they could have invited as an applicant. Beggars are not choosers. क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, भेज जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना आप। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, और क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। ब्रिक्स की ना एक डिस्टिंक्ट जो एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज देखें, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस बनना चाहते हैं दुनिया के। मैं दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीस की बात कर रहे हैं। 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को they could have invited as an applicant, कि जिन्होंने अप्लाई किया we welcome them। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना, अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is the Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, they are still there is still a situation with no where the trust is yet to be gained, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वाशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वाशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग, वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखिए कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है
دیکھیں تکلیف پتہ کیا ہے اس وقت ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پریشان کیا ہے, وہ انڈیا کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے. ان کو شی جن پنگ اینڈ پوٹن کی محبت سے کوئی فکر نہیں ہے. ان کو فکر اس چیز کی ہے کہ یہ مودی کی سمجھ نہیں آ رہی یار, یہ ساڑھا کی کرتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, you go any capital in the world in the West, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India کیا کر رہا ہے. جسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے جس کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور وہ ہے جی برکس سمٹ ان رشیا. کازان سٹی ہے, وہاں پہ یہ سمٹ ہو رہی ہے, اور دنیا بھر کے لیڈرز یہاں پر موجود ہے. 36 کنٹریز پارٹیسپیٹ کری, جس میں سے 22 کنٹریز کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس یہاں پہ اپنے اپنے کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ یہ پرماننٹ ممبر ہے, اور باقی جو آبزرورز ہیں وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور بہت ساری کنٹریز یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس گروپ کا حصہ بنے, یعنی برکس کا حصہ بنے. اس کے لیے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں. ولادیمیر پیوٹن نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں, اور نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا پیس کی بات کر رہے ہیں ان یوکرین. رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, لیکن ایک جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ان کا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. ایک جسے کہتے ہیں کہ واقعی میں اگر